ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 9वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि एक समय की बात है। यहाँ पर एक समय से अर्थात है कार्तिक मास, यानी इस मास के अंदर इंद्र का याग होता है। इस समय में यशोदा माता दासियों को कहती हैं कि तुम बाकी घर के सारे काम करो और बाकी व्यवस्था संभालो, क्योंकि इसे पुराणों में दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो यह स्वाभाविक ही है कि एक तौर से दासियों का काम में लग जाना। लेकिन यशोदा माता इस कारण से दासियों को कह रही हैं क्योंकि वह चाहती हैं कि वह दही मथे, माखन निकालें। तो वह माखन क्यों निकालना चाहती हैं वहाँ? वह चाहती हैं कि लाला को मेरे हाथ का माखन बहुत पसंद है। वह और विशेष पकवान इतने पसंद नहीं करता जितने वह माखन करता है। तो मैं बाकी सारे काम छोड़कर, बाकी सारे दासियों को छोड़ देकर मैं चाहती हूँ कि मैं ही माखन बनाऊँ। तो वह दही मथने लगती हैं, माखन की तैयारी शुरू करती हैं। वो जो वात्सल्य भाव है यशोदा माता का अपने लाला के प्रति, वह उनके लिए क्या-क्या कर रहा है, वह सुनिए। यशोदा माता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ है, कारण अपवित्रता ना आ जाए कहीं, जो मैं माखन मथ रही हूँ। कहीं लाला को यह अपवित्रता ना मिले। जो यशोदा माता है, उन्होंने चोटियों में फूल मथ रखे हैं। वह फूल भी नीचे गिरने लग जाते हैं जब वह माखन निकाल रही होती हैं, और उसका कारण कि फूल यह सोचते हैं कि हम जिनके मस्तक पर हैं, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, तो हमें तो चरणों में होना चाहिए। इसलिए वह सर से गिरकर, चोटी से गिरकर वह अपना चरणों में चले जाते हैं। उस समय जब वह दही को मथ रही होती हैं, तब उनके हाथ थक जाते हैं, और जो हाथों में कंगन है वह हिल रहे हैं। अब उनके भी हिलने का एक कारण है। उनके हिलने का कारण है कि वह कंगन उनको इसके लिए बधाई दे रहे हैं कि हमें इन हाथों में आने का इतना सौभाग्य मिला। इसलिए वह नाच-नाच कर और ध्वनि भी कर रहे हैं। जब कंगन आपस में मिलते हैं तो वह ध्वनि करते हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा क्या सौभाग्य है, इसलिए वह नाच रहे हैं। यहाँ पर अब यशोदा माता थकती हुई भी दिखाई दे रही हैं, पसीने आ रहे हैं उनको, लेकिन जो प्रेम भाव है वह तो है ही। अब यह जो साधना है, यह जो प्रेम भाव है, यह पहुँच जाती है लाला तक, कृष्ण भगवान तक। तो कृष्ण उस समय सोए हुए होते हैं, तन, मन और वचन से। तो उस समय वह जग जाते हैं। कारण यही कि साधना अब भारी पड़ गई थी। तो उनके वहाँ आने का कारण ही यही था उठकर, कि वह तब सोए हुए थे और वह उठकर तभी आए क्योंकि वह अब जाकर कह रहे हैं, मैया बस कर, थक गई होगी। क्योंकि वहाँ जो साधना है वह कृष्ण भगवान पर भारी पड़ गई है। और कृष्ण भगवान का इस प्रकार उनको आकर कहना कि आप थक गई होंगी इसलिए रुक जाओ, वह माता के लिए प्रेम हो गया। और माता को इतना प्रेम कर देखकर वह भी कहती हैं कि लाला तो मुझसे इतना प्रेम करता है। अब कन्हैया चाहते हैं कि वह दूध पिए, और जितना प्रेम भाव इस समय इन दोनों के बीच में दिख रहा है, तो यशोदा माता के स्तनों से दूध की धारा का बहना स्वाभाविक है। वह दूध पीने के लिए जिद करते हैं, लेकिन यशोदा माता कहती हैं, नहीं नहीं लाला, अभी रुक जा, अभी मेरे को माखन निकाल लेने दे, रुक जा अभी। माखन के पश्चात अपना मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। नहीं नहीं, वहां पर यह भी देखा गया कि दूध भी बाहर झांक रहा है कि कहीं माखन निकल गया और माखन कन्हैया ने खा लिया तो हमें कौन पिएगा। तो दूध भी चाहता है कि कन्हैया हमें पिए। तो इसी कारण से वहां पर स्तन कांपने लगते हैं। वह उसका कारण यहाँ बताया गया है। कन्हैया फिर जिद करने लग जाता है, हट कर बैठता है, मैया की गोदी में चढ़ जाता है घुटने पर पाँव रखकर। और फिर मैया को दूध पिलाना ही पड़ता है। तो मैया अब दूध पिला रही हैं। वह देखती हैं कि वहाँ पर एक अंगीठी पर उन्होंने दूध रखा था कुछ समय पहले। अब वो दूध उफान पर है, वह दूध बाहर आने वाला है। मैया क्या करती है, उन्हें अतृप्त छोड़ देती हैं। प्रेम भाव तो है, कन्हैया उठ कर आए माता के लिए, कि माता की साधना मुझ पर भारी पड़ रही है।
फिर माता को प्रेम दिया, लेकिन माता ने उन्हें अतृप्त छोड़ दिया। यह भक्त और भगवान के बीच की बात समझिए कि जो भक्त है वह दूसरे पर कृपा करने के लिए उस पर पहले सोचता है। यानी उन्होंने पहले दूध की सोची, क्योंकि दूध का उफान पे आना कोई स्वाभाविक नहीं था वहां पर। दूध उफान पर क्यों आया वह जानिए। दूध उफान पर इसलिए आया क्योंकि दूध यह चाहता था कि कहीं यह अब कन्हैया दूध पी रहे हैं, इनका पेट ना भर जाए, तो मुझे कौन पिएगा। मैं अब यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ, तो उबल रहा हूँ, तो मैं भी अब कन्हैया के मुख पर थोड़ा सा लग ही जाऊं। कब उनके होठ मुझे स्पर्श करेंगे, यह देखते हुए दूध उफान पर आता है। यशोदा मैया पास जाती हैं दूध के, और दूध उसी समय उफान से हट जाता है, यह देखकर कि अब यशोदा मैया आ गई हैं, अब कन्हैया दूध पिएंगे। लेकिन पीछे जो कन्हैया को वह छोड़ के गई हैं, कन्हैया हो गए थोड़े से क्रोधित। क्रोध के मारे उनके वो जो लाल लाल होठ हैं वह फड़कने लगे, और जो छोटे छोटे उनके दूध के दांत हैं वह उनके अंदर उन होठ को दबा रहे हैं। सत्व रज तम क्रोध लोभ माया दंभ, यह सब हमने सुना है, लेकिन आज इनका भी जो भाग्य है वह उजागर हो गया। आज इनका भाग्य भी चमक गया है। यहाँ पर क्रोध जो उनको आ रहा है, अब उनको आ रहा है, वह भी कौन है। तो उनको क्रोध आया, क्रोध पर कृपा हुई, दंभ पर कृपा हुई, यहाँ तक कि इन सब पर भी वह कृपा ही कर रहे हैं। इतना प्रेम भाव, और अब दूध का भी उफान से हट जाना, यह देखते हुए कि यशोदा मैया आ गई, लेकिन कन्हैया क्रोधित थे। अब कन्हैया ने क्रोध में क्या किया, पास ही पड़ी थी दूध की एक मटकी और वो फोड़ डाली। यशोदा मैया वापस आती हैं, देखती हैं कि ये जो मटकी है इसमें यह फूट गई है, यह कन्हैया ने तोड़ डाली है, और कन्हैया भाग गए वहां से क्रोधित होकर। अब यशोदा माता थोड़ा सा हंसने भी लगी और उन्हें ढूंढने भी लगी कि कहाँ गया कन्हैया। अब कन्हैया एक उल्टे पड़े हुए उखल पर चढ़कर खड़े हो गए। हालांकि क्रोधित है, लेकिन अपना शील स्वभाव अभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जो छीके पर मटकी टंगी हुई थी वह उतारकर माखन अब बंदरों में खिलाने लगे। वह सब माखन बांटने लगे और खुद भी खाने लगे। अब यह देखकर मैया को क्रोध आता है कि यह क्या कर रहा है। क्रोध के मारे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वह उनके पास जाती हैं। अब वहां पर वह पूरे ताक झाक से खड़े हुए थे कन्हैया, कि कहीं मैया इधर से ना आ जाए, कहीं मैया इधर से ना आ जाए, और माखन भी वह बासी खाने को तैयार हो गए, क्योंकि क्रोध था। अब वह क्रोध में जो छोटे बालक बालक का क्रोध होता है, वही वह देखते हुए उल्टे पड़े हुए उखल पर चढ़ जाते हैं और अपना शील स्वभाव दर्शाते हैं, और कहीं ना कहीं यह भी दिखाना चाहते हैं कि रामावतार में जो कृपा वह वानरों पर नहीं कर पाए थे, तो वह उन पर अब कर रहे हैं, अपने ही हाथों से उनको माखन खिलाकर। यशोदा माता उनके पीछे लग जाती हैं छड़ी लेकर। अब कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। कन्हैया भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है, और चोटी के अब जो फूल हैं जो बचे हुए थे वह भी नीचे गिर जाते हैं। वह उनको थकाने के लिए कि इनके बाल खुल जाए और मैया थक जाए और ये कन्हैया के पीछे ना पड़े, चोटी के फूल अब ये चाहते हैं। लेकिन मैया फिर भी पीछे पड़ी हैं। कुछ समय तक पीछे बढ़ने पर कन्हैया तो हाथ में आते नहीं, लेकिन वह थक जाती हैं, क्योंकि वह कहाँ हाथ में आने वाले हैं। यशोदा माता की नज़र में कन्हैया एक छोटे से बालक हैं, लेकिन वो हम जानते हैं कि वो एक आम बालक नहीं है। वह तो इस विश्व, इस ब्रह्मांड के रचयिता अवतार लेकर उनके पुत्र बने हुए हैं। वरना उनको किससे डरने की जरूरत। यदि कोई शत्रु उनके सामने हो और वो स्मरण करें कि सुदर्शन चक्र आ जाए, तो सुदर्शन चक्र उसका वध कर देता है सामने वाले का। इतने बड़े बड़े असुर आए, इतने बड़े बड़े ऋषि उनको काबू में करना चाहते हैं, काबू में क्या, उनके ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उनके ध्यान में भी नहीं आते। और यहाँ यशोदा माता पीछे पड़ी हुई हैं। यहाँ से एक पॉइंट यह भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति, पहले यह जानिए कि यशोदा माता उनको पकड़ लेती। अब यशोदा माता ने पकड़ लिया और कन्हैया का पकड़े जाना, यह समझिए कि वो कौन सा पॉइंट है। वो यह दर्शाता है कि भगवान की सेवा हम करते हैं। यदि हमें और किसी
चीज़ की आवश्यकता होती है जो भगवान की सेवा के लिए है, तो वो सेवा के लिए ठीक है। लेकिन जब हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, तो इसमें कमी यह भी है कि हम भगवान से अपना ध्यान ओझल कर लेते हैं। तो भगवान का यही कहना है कि जो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, जिसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और वो मेरे पीछे भागता है, तो मैं भी उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। अब इस ब्रह्मांड के रचयिता, जिन्होंने पूरे विश्व को बंधन में डाल रखा है, अब वो खुद बंधन में हैं। वहाँ पर अब कन्हैया रोने लगते हैं, कहते हैं, "नहीं मैया, नहीं मैया।" यशोदा माता छड़ी लेकर खड़ी हुई हैं। वहाँ जो वात्सल्य और प्रेम भाव होता है, वह कहते हैं, "नहीं, मत मारो मुझे।" तो यशोदा मैया के मन में इतना प्रेम उमड़ता है कि वही उसी समय छड़ी फेंक देती हैं। वो छड़ी फेंक देना यशोदा मैया और उनके बीच का प्रेम है। यहाँ पर जो कृष्ण है, वह अवतार है, 3 लोक के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। उनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। अब उनको भूख नहीं लगती, लेकिन प्रेम के कारण उनको भूख लगना। हँसना और रोना दोनों से परे हैं, लेकिन डाँट पड़ने पर हँसना। क्रोध क्रोध का तो कुछ बात कह ही नहीं सकते, उनको क्रोध नहीं आता। तो फिर भी वह अवतार में है, वह पुत्र के रूप में है एक तरह से, तो पुत्र के रूप में क्रोध भी करना। यह जो प्रेम है, यह उनका भक्त के प्रति है। वह भक्त के वश में भी हो जाते हैं यदि भक्त चाहे तो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के मान को किसी तरीके कुछ ना हो, शुरुआत में वह प्रयास करते हैं कि भक्त पीछे हट जाए, अपनी हट छोड़ दे, लेकिन जब भक्त हट नहीं छोड़ता, तब वह अपनी हट छोड़ देते हैं, फिर चाहे आगे जो मर्जी हो। यशोदा मैया कहती हैं कि इसे अभी तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। यह बहुत शरारती हो गया है, बहुत उद्यमी हो गया है। वह कहती हैं कि ये जो उखल है, यह भी इसमें दोषी है, क्योंकि इसने इसका चोरी करने में साथ दिया है, माखन चुराने में। तो इसको उखल से ही बांध देती हूँ। अब वह यह निश्चय करती हैं यशोदा माता कि कन्हैया को अब वह बांधेंगी। अब वह किनको बांधने की बात कर रही हैं, आप जानते हैं। जो श्री कृष्ण को कृष्ण रूप में भजते हैं, भगवान के रूप में भजते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही कठिन है कि वह यह प्रेम लाकर भगवान को बांध सके। लेकिन यशोदा माता वहाँ ज्ञान की नहीं, वहाँ भक्ति की परीक्षा है। अब वो जो भक्ति है, वह भगवान को बंधने तक पर विवश कर रही है। भगवान बंधने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी बंध नहीं रहे हैं, क्योंकि वह भी हट पे हैं कि मैं नहीं बंधूंगा, और मैया हट पे है कि मैं तो बांध के रहूंगी, चाहे सारे गांव की रस्सियां लग जाए। वो रस्सी लाएं, बांधे, हर बार 2 अंगल की रस्सी कम पड़ जाए बांधने में, और रस्सी लाएं और बांधे, कन्हैया को बांधे, फिर 2 अंगल कम पड़ जाए। अब यहाँ पर 2 उंगली रस्सी का कम पड़ जाना क्या है, वह जानिए। भगवान कहते हैं कि मैं जब भक्त को दर्शन देता हूँ, तो मेरे में सिर्फ वहाँ पर सत्व गुण रहता है, तो वहाँ पर रज और तम नहीं है, वो जो है वही 2 उंगल का फर्क है। एक कारण और बताया जाता है कि अहंकार। यदि किसी भी प्रकार से व्यक्ति में कोई अहंकार आ जाए, तो 1 अंगुल उसकी तरफ से और 1 अंगुल मेरी तरफ से, इस प्रकार 2 अंगुल का फर्क लग जाता है। तो हर बार जब मैया रस्सी से रस्सी जोड़े और कन्हैया को बांधे, तो हर बार 2 उंगली का फर्क रह जाता है और रस्सी अब बंध नहीं पा रही है। यशोदा मैया हट पर है, मैं तो बांध के रहूंगी। गोपियां भी यह दृश्य देख रही हैं, कहती हैं, इतनी सी तो इसकी कमर है, छोटा सा ये बालक है, उसमें एक करधनी लटक रही है, और यह फिर भी नहीं बंध रहा। यह क्या चमत्कार है। लगता है ईश्वर ने इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। अरे कहाँ से लिखा हो, जो खुद बंधन में बांधने वाले हैं, वो कहाँ से बंधन में आ जाएंगे। वह किसी बंधन में नहीं आते। लेकिन फिर भी यशोदा माता की ओर देखते हुए कि वह अब बहुत ज़्यादा थक गई हैं, मैंने उनको खूब सता लिया है, उनकी हट नहीं टूट रही है, उन्होंने अपनी हट छोड़ी, रस्सी पूरी करी और बंध गए। यशोदा माता अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, वह यही सोचकर कि अब थोड़ी देर में अपना काम कर लूँ और फिर मैं इसे खोल दूँगी। और कृष्ण जो हैं अब भी यही सोच रहे हैं कि वह जो बंधे हैं, तो बंद कर वह अब मुक्ति करते हैं। किनकी?
नारद जी ने जिन्हें श्राप दिया था, क्योंकि इनके एक भक्त हैं कुबेर जी, उनके पुत्र हैं दो। उनको श्राप के कारण नारद जी ने श्राप दिया था, उस कारण से उन्हें वृक्ष योनि में आना पड़ा। और अब उन वृक्षों की मुक्ति के लिए कृष्ण भगवान जो प्रयास करते हैं, उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।